that it for just purposes for universal nature. It is not for just one person. तो पर्सनल जो है वो नहीं होना चाहिए पोइम्स के अंदर. The emotions, occasions by events in the personal life of the poet are not important. जो जिस तरह से राइटर की अपनी ज़िंदगी में जो इमोशंस जो फीलिंग्स जो चल रही होती हैं उससे जो वो आर्ट क्रिएट करता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. और इस चीज़ से एलियट को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कीट्स ने ओड टू द नाइटिंगेल लिखी तो उसने एक नाइटिंगेल बर्ड का सॉन्ग सुना और उस पर जो है ही रोट an ode on it. So he says according to Eliot ये कीट्स की इमोशंस नहीं है, ये नाइटिंगेल बर्ड की खूबसूरती है, ब्यूटी है, उसके सॉन्ग की ब्यूटी है जिससे पूरी दुनिया उसको ऐसे ही जानती है नाइटिंगेल को उसके सॉन्ग के थ्रू. तो ये कीट्स के इमोशंस नहीं है. सो इमोशंस शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द आर्ट. So the emotions occasioned by events in the personal life of the poet are not important. What matters is the emotion transmuted into the poetry. जो emotion poetry के अंदर जाता है वो important है और वो emotion है intensity of the creative process. तो किस तरह से वो art create किया गया है. So the feelings expressed in the poetry, emotions which he has never experienced, will serve his turn as well as those familiar to him. अगर आप अपनी पोइट्री यूनिवर्सल इमोशन से बेस्ड करेंगे, अगर एक आर्टिस्ट डज नॉट राइट ऑन हिज पर्सनल इमोशंस बट राइट अबाउट इमोशंस विच आर यूनिवर्सल इन नेचर, उसको बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर सकेंगे. ठीक है. अब मैंने ऐसे कहा कि एलियट को क्रिटिसाइज़ किया गया कि वो अगेंस्ट है पर्सनल इमोशंस को और पोएम्स रिटन ऑन पर्सनल इमोशंस. तो ही सेज कि हमें पर्सनल से ज़्यादा कलेक्टिव और यूनिवर्सल इमोशंस पे फोकस करना चाहिए क्योंकि जो है जब हम यूनिवर्सल इमोशन से फोकस करते हैं तो उससे ज़्यादा लोग जो हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर ये लाइन आप मैं जूम इन कर रही हूँ, फॉर माई मीनिंग इज़ दैट द पोइट हैज़ नॉट अ personality to express but a particular medium which is only a medium and not a personality in which impression and experiences combine in peculiar and unexpected ways. कि impression और experiences को present करना है राइटर ने in an unexpected ways. but what is writer? Writer is a medium. writer का जो काम है ना वो सिर्फ मीडियम का है. मैं फिर से आपको ये वर्ड्स भी हाईलाइट कर देती हूँ. Writer is just a medium. He should not express his personality. ठीक है. He is only a medium and not a personality. और उसने क्या काम करना था, काम क्या है, impressions and experiences combine in peculiar and unexpected ways. ये चीज़ उसने प्रेजेंट करनी है. इम्प्रेशंस ऑफ लाइफ और एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ को कंबाइन करके उसने एक नई चीज़ में प्रेजेंट करना है. उस राइटर का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, जो नए तरीके से उसने बात कही. जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी एक क्लास में कहा था दैट देयर आर ओनली फ्यू इमोशंस इन द वर्ल्ड, ओनली फ्यू स्टोरीज इन द वर्ल्ड. और हर राइटर की, हर आर्टिस्ट की इंडिविजुअलिटी क्या है, जब वो वही बातें, वही कहानी एक नए तरीके से, अपने तरीके से कहते हैं. सो अनएक्सपेक्टेड वेज के थ्रू वही इम्प्रेशंस और वही एक्सपीरियंसेस प्रेजेंट करने हैं. Impressions and experiences which are important for the man may take no place in the poetry and those which become important in poetry may play quite a negligible part in the man, the personality. कि जो उसकी अपनी पर्सनैलिटी, जो इमोशंस उसकी ज़ात से जुड़े हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे उसने फिर हमें एग्जाम्पल भी दी है, ये जो मैंने इटैलिक्स में लिखी हुई है, सिरिल टर्नओवर की द रिवेंजर्स ट्रेजेडी में से लिखी गई है. उसका एनालिसिस